जहां आज भी चीखें तो हमें नहीं सुनाई दे रही, लेकिन ये खंडर जो है चीख चीख करके सारी उस ऐतिहासिक कहानी को बयां कर रहे हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल यात्रा मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट समुद्र सिंह और ट्रिप के तीसरे दिन हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर के नज़दीक दुनिया के सबसे भूतिया गांव कुलधरा में। आप मेरे पीछे जो एंट्री गेट देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा गांव है जो अंदर चल करके अभी अपन देखेंगे क्या इसका इतिहास है, क्या यहाँ पर विशेष बात है और कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं, कितना इसका एंट्री शुल्क है। सारी वीडियो में मैं बातें करूँगा और इसकी पूरी कहानी भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पॉपुलर भूतिया गाँव में से है जिसकी सारी जानकारी अपन अंदर चल करके मैं आपको बताता हूँ। तो मोस्ट वेलकम, लेट्स गो, आइए चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, इस समय हम आ गए हैं, देखिए कुलधरा के अंदर आ चुके हैं, जो भूतिया विलेज बताया जाता है। भारत का क्या, लोग बताते हैं कि विश्व की सबसे, अगर कोई गाँव की बात करें तो उजाड़ गांव, भूतिया गांव। यहाँ सूर्यास्त के बाद में कोई अलाउ नहीं है। और आप मेरे पीछे देखिए, भीड़ देख रहे होंगे, कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितने लोग यहाँ आए हुए हैं। अब यहाँ क्या है, क्या यहाँ की खास विशेषताएँ, किस तरह के खंडर हैं, क्या यहाँ का हिस्ट्री है, वो अपन बात करेंगे। अब अंदर चलते हैं, पूरा एक विजिट करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। आइए चलते हैं बंदा। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम ये जो बिल्कुल वीरान गांव है, भूतिया गांव है, कुलधरा गांव है, ये भारत नहीं विश्व का सबसे भूतिया गांव में से इसका नंबर सबसे ऊपर नाम आता है। और इस समय मैं एक खंडर के ऊपर बैठा हूँ और आप मेरे पीछे ये चारों तरफ देख रहे होंगे, चारों तरफ खंडर हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अलग अलग तरह की 84 बस्तियाँ, जहाँ से मुझे यहाँ से दिखाई भी दे रही हैं। देखिए दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है जिसमें चारों तरफ खंडर हैं। और जिस जगह पर मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ये 3-4 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको हेरिटेज लुक दिया गया है। मेरे ख्याल से इनको शायद दोबारा रिनोवेशन किया गया है और इनको थोड़ा पर्यटकों के लिए दिया है। बाकी चारों तरफ जो दिख रहे हैं वो सारे खंडर हैं, सारे मकान टूटे हुए हैं, फूटे हुए हैं। इतिहास की इस कुलधरा गांव की बात करें, क्यों ये इतना पॉपुलर है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। ये गांव लगभग 1300 साल पहले, इतिहास में 1300 साल पहले बसाया गया था और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से उठकर जैसलमेर क्षेत्र के इस गाँव में उदान नामक एक प्रथम ब्राह्मण ने यहाँ अपना घर बसाया। और उसके बाद उसके परिवार के, कबीले के पालीवाल जो ब्राह्मण थे, वो यहाँ कालांतर में धीरे धीरे ये पूरा गांव एक तरह से बसाउट ले चुका था। काफ़ी बड़ा गांव है। खंडर चारों तरफ जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो अच्छी तरह से उस ज़माने की इस गांव के साथ क्या घटित हुआ होगा, वो सारी कहानी यहाँ बयां कर रहे हैं ये खंडर। तो ऐसा कहा जाता है, किंवदंतियाँ ये हैं कि आज से लगभग 200 साल पहले 18वीं शताब्दी में जब जैसलमेर का जो महाराव थे, राजा थे, इस गांव को एक सलीम सिंह नामक दीवान थे, या इस क्षेत्र के यूं कहें तो वो जागीरदार थे। ये गांव उनकी जागीर में आता था। और ऐसा भी कहा जाता है, ऐतिहासिक पुस्तकें और अन्य जो ऐतिहासिक साहित्य है उसमें ऐसे पुट मिलते हैं कि जो सलीम सिंह जी थे वो अत्याचार के लिए कुख्यात थे। अपने क्षेत्र की जनता को वो खूब प्रताड़ित करते थे, करों को इकट्ठा करने के लिए बहुत अत्याचार करते थे। इस गांव का जो मुखिया था, ब्राह्मण था, तो यहाँ पर उसी दीवान ने, सलीम सिंह ने, जो इस गांव का प्रधान और मुखिया था, उसकी बेटी उसको पसंद आई और उसने दबाव डाला। दबाव डाल करके उनको बाध्य ये किया गया, मजबूर किया गया कि इस लड़की की शादी मुझसे की जाए। तो गांव के मुखिया ने अपनी इज्जत और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए लगभग 5000 जो लोग इस गांव में बसे हुए थे, उनको एक ही रात में यहाँ से खाली करके वो पलायन करके चले गए। और तब से लेकर के ऐसा कहा जाता है कि गांव प्रधान ने यहाँ से निकलते समय एक श्राप और दिया कि यहाँ दोबारा कोई भी मानव बस्ती नहीं बसेगी। ये किंवदंती है या इतिहास है, कितनी इसमें सत्यता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन चारों तरफ जो खंडर हैं, आप थोड़ा इधर
आप थोड़ा सा इधर देखिए, चारों तरफ जो खंडर हैं वो सारी यही कहानी बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस समय पूरा गांव जो था, पूरा जो ये ब्राह्मणों का गांव था, किस प्रकार से वो मजबूर हुए होंगे यहाँ से पलायन करने के लिए, और सिर्फ एक बात के लिए, उस अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए, अपने पूरे गांव की इज्जत बचाने के लिए और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए वो पूरा गांव समेत रातों रात एक ही रात में यहाँ से पलायन कर गए। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं, अलग अलग बस्तियाँ बसी हुई हैं जो खंडर रूप में चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, और पास में ही एक मंदिर है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ 3-4 पार्ट बिल्डिंगों के ऐसे हैं जिनको रिवोशन करके दोबारा इनको थोड़ा सुधारा गया है, और वो शायद इसलिए है ताकि पर्यटकों का आकर्षण बना रहे। मंदिर अच्छी अवस्था में है। यह जो जिस बिल्डिंग पे मैं अभी खड़ा हूँ ये भी मुझे रिवाइज लगती है, इसकी मरम्मत हुई हुई है, अच्छा काम हुआ है। बाकी चारों तरफ जितने भी खंडर हैं, बहुत लंबा एरिया है जिसमें चारों तरफ मैं जहाँ तक देख पाता हूँ चारों तरफ इसमें खंडर ही खंडर नज़र आते हैं। तो ये कहानी थी। और अब इसकी बात करते हैं कि ये जो इसकी लोकेशन क्या है। जैसलमेर से जस्ट 14 किलोमीटर आप उत्तर दक्षिण में, ये सॉरी दक्षिण पश्चिम में ये गांव स्थित है। 14 किलोमीटर जैसलमेर से चल करके अपन यहाँ आ सकते हैं। और एक विशेष बात और है यहाँ, क्योंकि ये भारत के पुरातत्विक स्थलों में से एक है और पुरातत्व विभाग के अंडर में है, तो यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही अपन विजिट कर सकते हैं। बाहर एक मुख्य द्वार है, 6 बजते ही वहाँ उस द्वार को बंद कर दिया जाता है और रात को यहाँ रुकने की या यहाँ इसमें विजिट करने की किसी को कोई अनुमति नहीं है। पुरातत्व विभाग का है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ शुल्क लगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, 20 रुपये पर पर्सन। और अगर आपके पास व्हीकल है तो आप व्हीकल को अंदर लाएं, पार्किंग है। 50 रुपये पर व्हीकल के हिसाब से यहाँ चार्ज किया जाता है और लगभग इसमें पौन या घंटा भर आप इस पूरे खंडर, इस भूतिया गांव का आप विजिट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ अलग अलग इस गांव को खूब, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है ये, मैं ऊपर से देख पा रहा हूँ चारों तरफ खंडर ही खंडर हैं। कुछ मैं और जगह चल करके आपको इसके बारे में कुछ और बातें आपको बता देता हूँ। तो भाई इस खंडर गांव में सीढ़ियाँ उतरो और चढ़ो, कुछ नहीं है। देखते हैं, देखें कहीं भूत नजर आता है क्या। आओ। ये देखिए भाई, ये प्राचीन उस जमाने के मकान देखो आप। ओहो देखिए ये कोई पूरा मकान है, एक पोर्शन है पूरे मकान का ही। देखो बरामदा है चारों तरफ और अंदर कमरे भी बने हुए हैं जिनमें अंधेरा है। देखो कमरे में दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल अंधेरा है। ऊपर लकड़ी की छत है इन पे, वही हेरिटेज लुक है, पूरी लकड़ी की छत है। देखिए आप देख रहे होंगे। और एक मकान और है इधर, देखो कोठरियाँ बनी हुई हैं वहीं से। ये है भाई कुलधरा। ये देख लो भाई साहब, आज से 1300 साल पहले बसे हुए गांव में, उस ज़माने में भी देखिए गलियां कितनी चौड़ी हैं। ये कोई गली है उस ज़माने की, दोनों तरफ मकान है, दोनों तरफ खंडर हैं मकानों के। देख लीजिए इस तरफ भी खंडर हैं और इस तरफ भी खंडर ही खंडर पड़े हैं भैया। मतलब कितना व्यवस्थित ये गांव उस समय बसा हुआ था, क्योंकि 5000 लोग थे तो गांव काफ़ी बड़ा है। 5000 लोगों की बसावट है, वो इतनी बड़ी निश्चित रूप से रही होगी। और मकान देख लीजिए आप, देखिए उस ज़माने के मकान। ये सामने मंदिर है, एक मंदिर मुझे ऐसा लगा रहा है इसका रिनोवेशन हुआ है, ज़रूर बाद में बनाया गया है, क्योंकि मंदिर अच्छी अवस्था में लग रहा है। हो सकता है यहाँ कोई पुराना खंडर होगा मंदिर का उस ज़माने का, उसको थोड़ा सा सुधार दिया गया है। और ये देखिए गलियाँ देखिए,
ये गलियां आपस में क्रॉस गलियां, एक गली से दूसरे रास्ते में जाने के लिए गांव में। क्या बात है भाई। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है दुनिया के सबसे भूतिया गांव कुलधरा जैसलमेर की असली कहानी। सारे खंडर आप देख लीजिए, जिधर जा रहे हैं उधर खंडर ही खंडर हैं। बहुत लंबा एरिया है, किधर भी चले जाओ सेम आपको खंडर मकानों के दिखाई दे रहे हैं। मेन जो अट्रैक्शन है वो ये है, जिसको थोड़ा पर्यटकों के लिए थोड़ा सुधारा गया है। बाकी चारों तरफ आप इन खंडरों को देखते हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है कि उस समय इन गाँव वासियों के साथ कितनी क्रूरता, कितनी मुसीबतें आई होंगी, किस प्रकार से उन्होंने रातों रात इस गांव को छोड़ करके पलायन करना पड़ा था। देख लीजिए, ये देखिए पूरे खंडर, आप जिधर देखोगे पूरे खंडर ही खंडर हैं। अब उधर एक स्टेप वेल और है, थोड़ी दूरी पर है, वो आपको और दिखाता हूँ, आइए। तो दोस्तों देखिए, इसी भूतिया गांव कुलधरा में गांव पूरा है, देखो इस साइड में रह गया, इधर भी खंडर है, इधर भी चारों तरफ खंडर है। और इस समय में एक स्टेप वेल है, बावड़ी है, उस गाँव के लिए उस जमाने में किस तरह से पानी का भंडारण किया होगा। देखिए कम से कम 4 मंजिली, बहुत गहरा है नीचे तक, कम से कम 3 मंजिल का है। और उधर से स्टेप आई हुई हैं, स्टेयर्स हैं, देखिए दिखो स्टेयर्स, देखो सीढ़ियाँ आई हुई हैं पूरी और नीचे तक जाती हैं। हालांकि अभी इसमें पानी नहीं है, उस ज़माने में इसमें पानी कहाँ से आता होगा ये मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उस ज़माने का ये स्टेप वेल है। लोग सीढ़ियों से नीचे उतर करके शायद पानी यहाँ से यूज करते होंगे। ये भी एक पूरा स्थल है, 300, 400, 500 साल पुराना ये स्टेप वेल है, पूरा पीले पत्थर से बना हुआ है। ये देखिए पत्थरों को जोड़ जोड़ करके, मुझे इन पत्थरों में कहीं चूना नहीं दिखाई दे रहा, पत्थर पे पत्थर लगा करके इसका निर्माण किया गया है। ये पूरी नीचे तक। तो आइए, ये स्टेयर्स बने हुए हैं सारे नीचे उतरने के लिए, आगे तक स्टेयर्स, बिल्कुल लास्ट पेंदे तक स्टेयर्स जा रही हैं, बिल्कुल सीढ़ियाँ जा रही हैं अंदर तक। आप अंदर भी नीचे जा कर के देख सकते हैं, लेकिन बहुत गंदगी और कचरा हो रखा है नीचे तक। तो अंदर तो मेरे ख्याल से क्या है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं अंदर जा कर के। स्टेयर के बिल्कुल आसान सीढ़ियाँ हैं और आप अंदर तक जा सकते हैं। तो ये है कुलधरा गांव का ऐतिहासिक स्टेप वेल, जिसको बोलते हैं बावड़ी, जिसको बोलते हैं, वो है ये पूरा गांव। आपको सामने खंडर देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पेड़ के पीछे से, वहाँ से, और वहाँ से लेकर के ये पूरा मेरी अंगुली की सीध में आप देख सकते हैं। और सामने मंदिर का गुंबद दिख रहा है, सामने ये पार्किंग की गाड़ियाँ, और उधर आगे तक, क्योंकि हम उधर से अभी हमने वीडियो बनाया था, खंडर बहुत आगे तक है उधर। पूरा गाँव किस तरह से व्यवस्थित बसा हुआ था और किस तरह से ये रातों रात उजड़ गया, ये खंडर उस कहानी को सारी बयां कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था कुलधरा गांव, दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट भूतिया गांव, जहां आज भी चीखें तो हमें नहीं सुनाई दे रही, लेकिन ये खंडर जो है चीख चीख करके सारी उस ऐतिहासिक कहानी को बयां कर रहे हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। इस ऐतिहासिक भूतिया विलेज का ये विजिट और ये जानकारी और ये इतिहास आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब अपन चलेंगे यहाँ से जैसलमेर और अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।